आदाब नाजरीन, रूरल वॉइस की खुसूसी रिपोर्ट में आज एक ऐसे वाक़े को मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा जो ज़िला पुंछ में एक नई हैसियत का हामिल है। मामला ढोक गली में इन्हदामी कार्रवाई का है। ज़िला पुंछ की तहसील सुरनकोट के गाँव हाड़ी में गुज़श्ता कुछ अर्सा से जंगलात की ज़मीन पर बढ़ते हुए गैर कानूनी ढांचे और कब्ज़े के साथ साथ कीमती दरख्तों की कटाई ने संगीन सूरत हाल पैदा कर दी, जिसे देखते हुए मुकामी लोगों और मुअज़्ज़िन ने चंद साल कबल इस खतरे को बरवक्त भांपते हुए एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर करके हुकूमत और महकमा जंगलात से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इजलास में कहा गया कि अगर जंगलाती ज़मीन पर नाजायज़ झोंपड़ियाँ और तमीरात न हटाई गई तो न सिर्फ माहौलियात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, बल्कि मुकामी आबादी के मुस्तकबिल को भी ख़तरात लाहक होंगे। मामला जब हाई कोर्ट में पहुँचा तो अदालत ने सख्त नोटिस लेते हुए मुतअद्दिद बार हुकूमत और महकमा जंगलात को नोटिस जारी किया। ताहम महकमा गली ढोक की झोंपड़ियाँ मनहदम करने में कामयाब न हो सका। 30 अप्रैल 2025 को वाज़ेह हिदायत दी कि गैर कानूनी कब्ज़े ख़त्म किए जाएँ और जंगलात की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। अमल दरामद में ताख़ीर पर अदालत ने 7 अगस्त को बरहमी का इज़हार किया। अमल दरामद में ताख़ीर पर अदालत ने 7 अगस्त 2025 को बरहमी का इज़हार किया, जिसके बाद बिलाखिर महकमा जंगलात हरकत में आया और 18 अगस्त 2025 को कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम कर दिया। टीन उखाड़ दिया गया। बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों की आहो पुकार के बीच महकमा अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ रहा। बरसों से यहाँ ढोक गली में लोग अपने माल मवेशी को 3-4 माह के लिए लाते थे। मट्टी और टीन के इन झोंपड़ों में गुजारा करते थे, लेकिन अब महकमा जंगलात की कार्रवाई ने जहाँ इन ढांचों को मुनहदम किया है, वहीं पर मुतअद्दिद ख़ानदानों को माल मवेशी और अहले खाना के समेत दरबदर और बेघर भी कर दिया है। परेशानी और मुश्किल के इस वक्त में जिन लोगों ने ये मामला अदालत की दहलीज तक पहुँचाया है, उन्हें भी अपनी बात पर सोच विचार करके मकीनों की रहम की अपील को मंजूर करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये लोग कहीं जाएंगे और ना ही दरख्वास्त गुजार ही, सब मिलकर यहीं रहेंगे। ऊंच नीच के बीच तनाव का माहौल इलाकों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करता है। अब ये मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। कार्रवाई के दौरान और बाद गाँव के मुतासरा ख़ानदानों ने आवाज़ बुलंद की है कि वो लोग ढोकों में सदियों से इन ज़मीनों पर हैं और गरीब व नादार घराने हैं। इनका मौक़िफ़ है कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये टीन के पतरे इन झोंपड़ों पर डाले थे, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी की वजह से हर साल कच्चे ढारे गिर जाते थे। दूसरे साल फिर 1-2 दरख्त काटने पड़ते, झाड़ बूट भी नुकसान करने पड़ते। जब से इन ढारों पर ये पतरे डाले थे, जंगलात का भी बचाव हुआ है, ज़मीन का भी बचाव हुआ है, पानी की कमी भी पूरी हुई है। अब फिर इस हालत पर ला खड़े किए हैं जहां पहले थे। फिर भी हाई कोर्ट के फ़ैसले को सरेख़म तस्लीम करते हुए अदबन गुजारिश है कि हाई कोर्ट इस मज़लूम आवाम पर रहम करते हुए इन्हें दोबारा झोंपड़े बनाने के अहकाम सादर करें। और इंसाफ का तकाज़ा भी यही है कि मुकामी बाशिंदों को बेघर न किया जाए, बल्कि इनके लिए बाइज़्ज़त रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए, ताकि ये मकीन अपने बाल बच्चों और माल मवेशी को छत के नीचे बसर करवा सके। ढोक गली के मकीनों ने इंतज़ामिया और अदालत से अपील की है कि आइंदा कार्रवाई को फ़िलहाल मौखर किया जाए और एक ऐसा हल तलाश किया जाए जिसमें जंगलात भी महफूज रहें और गरीब अवाम भी इन ढारों में अपना गुज़र बसर कर सकें। एक मुकामी बुज़ुर्ग ने जज्बाती अंदाज में कहा, हम इंसाफ चाहते हैं, इंतकाम नहीं। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है और गरीबों का सहारा भी। अगर इंसाफ होगा तो दोनों महफूज रहेंगे। ये रिपोर्ट सिर्फ़ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत का तकाज़ा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी फ़लाह व बहबूद दोनों को साथ लेकर ऐसा फ़ैसला करे जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन सके और इस अफरा तफरी के माहौल से निजात मिल सके। मकीनों को मज़ीद तजावुज़ात और जंगली कटाव से सख्ती से बाज़ किया जाए, ताकि जंगलात की ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए मकीनों को भी इंसाफ फ़राहम हो, क्योंकि आवाम लाचार, मजबूर, बेबस व बेयार मददगार है।
جنہیں انصاف اور علاقہ کی ترقی خوشحالی کے لیے منتخب کیا تھا وہ بھی نہ جانے کہاں گم ہیں۔ دیہی آواز کی خصوصی رپورٹ کے متعلق کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کی رائے ایک اچھا اور فیصلہ کن کام کر جائے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔